सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। नवी मुंबई में दिन प्रतिदिन कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए नवी मुंबई में कोविड के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए पुख्ता इंतजामात की, तो आज के आंकड़ों के सामने वे सभी इंतजाम विफल नजर आ रहे हैं। बता दें कि पूर्व मंत्री एवं विधायक गणेश नाइक द्वारा लगातार पालिका आयुक्त से मुलाकात कर कोविड-19 के इंतजाम के तहत स्वैब टेस्टिंग लैब, अस्पताल की सुविधा, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध किए जाने की मांग की जा रही है, मगर पालिका के विफल कार्यप्रणाली का खामियाजा आज पूरे नवी मुंबई को भुगतना पड़ रहा है। बता दें कि पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कई बार नवी मुंबई के कोविड-19 सुविधाओं का जायजा लिया, मगर उनके दौरे के बाद कोविड मरीजों की संख्या घटने के बजाय बढ़ती ही चली गई। अब पालक मंत्री के विफल दौरे के बाद नवी मुंबई में कोविड-19 के महामारी से बचने के लिए की जाने वाली उपाय योजना को लेकर आवासीय मंत्री जितेंद्र आव्हाड द्वारा नवी मुंबई पालिका आयुक्त से मुलाकात की गई। जितेंद्र आव्हाड जिस मतदार संघ से आते हैं, अगर उनके क्षेत्र की बात की जाए तो वहां कोविड मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। अब जब जितेंद्र आव्हाड खुद अपने मतदार संघ में कोविड मरीजों की संख्या कम नहीं कर पाए, तो वे नवी मुंबई में कौन सा एक्शन प्लान लेकर आए थे, ये सोचने वाली बात है। पालिका आयुक्त से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि उन्होंने आयुक्त से टेस्टिंग लैब बढ़ाने की सूचना की है, वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन फैसिलिटी बढ़ाने की भी सूचना दी गई है। बेसिकली इथल्या टेस्टिंग फॅसिलिटीज वाढवल्या पाहिजेत असं पालकमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांचं म्हणणं होतं। मी मिसाळ साहेबांच्या काल परवा फोन केला होता, इथली माहिती घेतली होती आणि स्वतः वैयक्तिक जाऊन इथे टेस्टिंग लॅब 2 उघडण्याची मी त्यांना विनंती केलेली, विनंतीने तर तशा सूचना केलेल्या आहेत। टेस्टिंग वाढवण्याच्या सूचना केल्या आहेत, अँटीजन टेस्टिंग वाढवण्याच्या सूचना केलेल्या आहेत, काही औषधं स्वतःजवळ ठेवण्याची विनंती केलेली आहे, सूचना केलेल्या आहेत, वेंटिलेटर फैसिलिटी, ऑक्सीजन फैसिलिटी वाढवण्याच्या सूचना केल्या आहेत। बता दें कि एकनाथ शिंदे एवं जितेंद्र आव्हाड दोनों मंत्रिमंडल के मंत्री हैं एवं सभी निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ही होते हैं, तो फिर जितेंद्र आव्हाड सूचनाएं देने के लिए पालिका आयुक्त के पास क्यों आए? सूत्रों के हवाले से ऐसी भी खबरें आ रही है कि नवी मुंबई मनपा में कोविड-19 के रोकथाम के लिए किए जाने वाले उपाय योजना के तहत जो बड़े टेंडर निकल रहे हैं, शायद जितेंद्र आव्हाड का दौरा उस दिशा में हो। बता दें कि कुछ दिनों पहले जितेंद्र आव्हाड को भी कोरोना संक्रमण हुआ था। तब उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा था कि उनके लापरवाही के चलते उन्हें कोरोना संक्रमण हुआ था। उन्होंने लोगों से ये गुजारिश की थी कि जो गलतियां उनसे हुई है वे ना दोहराए, मगर आज लगता है कि उनकी कही बातें वे खुद ही भूल गए हो। शायद यही कारण है कि उनके साथ कार्यकर्ताओं का जमावड़ा नजर आया, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं था। खैर, जितेंद्र आव्हाड के नवी मुंबई आयुक्त से मुलाकात का कारण कुछ भी हो, मगर अब देखना ये दिलचस्प होगा कि पालक मंत्री आने के बाद भी शहर के कोविड मरीजों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो अब आवासीय मंत्री के आने के बाद क्या बदलाव होता है, या फिर उनकी ये भेंट लोगों के सामने सुर्खियां बटोरने का एक राजनीतिक हथकंडा बनकर रह जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।